नीति वचन अध्याय 1। आइए नीति वचन की पुस्तक का आरंभ करें। अक्सर लेखक अपनी पुस्तक के आरंभ में प्रस्तावना लिखते हैं। इसी प्रकार नीति वचन के अध्याय 1 के पहले 6 पद इस पुस्तक की प्रस्तावना है। नीति वचन अध्याय 1 पद 1। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। जब सुलेमान अपने पिता राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठा, अर्थात जिस समय वो इस्राएल का राजा बना, उस समय परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। और सुलेमान ने प्रार्थना करके प्रभु से कहा, अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे समझने की बुद्धि दे। इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तूने ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा भी, मैं तुझे देता हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत अधिक बुद्धि दी थी। दुर्भाग्य से सुलेमान अंत के वर्षों में स्वयं उन मशवरों और सलाह पर नहीं चला जो उसने पहले 8 अध्यायों में अपने पुत्र को दी थी। ये तो वही हुआ कि दूसरों को शिक्षा दो और स्वयं उस पर ना चलो। वो बुद्धि के पीछे नहीं चला और उसका दुखद अंत हम सभा उपदेशक की पुस्तक में पाते हैं, जहां वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। एक मनुष्य जिसके पास सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ था। उसके पास जीवन में वो सब था जिसे मनुष्य जीवन में पाने की कामना करता है, तो भी उसने जीवन की खालीपन और निराशा की बातें की। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने बुद्धि को गले लगाया नहीं रखा था। इसके बारे में हम पद 7 में पढ़ेंगे। लेकिन सुलेमान एक प्रतिभाशाली लेखक था। उसने अनेक गीत और 3000 नीति वचन लिखे। उसने जीव विज्ञान और अन्य विभिन्न विषयों पर भी लिखा। पृथ्वी के कोने कोने से लोग उसकी शान के बारे में सुनकर आया करते थे, क्योंकि वो ग्रहों, पशुओं और अन्य प्राकृतिक भेदों की व्याख्या करता था। ये नीति वचन दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के हैं। नीति वचन का उद्देश्य क्या है? नीति वचन अध्याय 1 पद 2। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। नीति वचन की रचना ऐसी है कि आप इनको आसानी से अपनी याददाश्त में रख सकते हैं। विपरीत विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि वे आपके मन में अर्थ सहित बैठ जाए। नीति वचन का उद्देश्य बुद्धि और शिक्षा प्रदान ही नहीं, परंतु ये भी है। नीति वचन पहला अध्याय पद 3 से लेकर 6 तक। काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। नीति वचन का आरंभ सुलेमान सबसे महत्वपूर्ण वचन से करता है। नीति वचन पहला अध्याय पद 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आरंभ शब्द का अर्थ इब्रानी में सर होता है,
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का भय ज्ञान का भंडार है। अध्याय 9 में हम पाते हैं कि सुलेमान दोबारा कहता है, नीति वचन 9 अध्याय 10 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है या ज्ञान का आरंभ है। सुनने में ऐसा लगता है कि वो एक ही बात कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्याय 9 के पद 10 में आरंभ शब्द के लिए अलग इब्रानी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ आरंभ शब्द से कहीं अधिक है, अर्थात बुद्धि का पहला चरण। इसलिए प्रभु का भय मानना पहला कदम, परंतु ये आखिरी कदम भी है। प्रभु का भय मानने का क्या अर्थ है? जैसा कि अध्याय 8 पद 13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यही है प्रभु का भय मानना, बुराई से बैर रखना। वास्तव में यही ज्ञान का आरंभ है। बुद्धि का पहला कदम बुराई से बैर रखना है। हम आज एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हम बुराई के साथ समझौता कर लेते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। आज हम में जिस चीज की कमी है वो है बुराई से बैर रखना। हमें सिखाया गया है कि हमें किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम सबको अपना लेते हैं। जियो और जीने दो, और बुराई के प्रति संवेदना दिखाओ। बुराई सदा चाहती है कि उसे सह लिया जाए। वो चाहती है कि उसे सुलह समझौते के साथ स्वीकार किया जाए। बुराई से बैर करना बुद्धि और ज्ञान का मूल है, क्योंकि प्रभु बुराई से बैर रखता है। यदि मुझे परमेश्वर से संगति रखनी है तो मेरे लिए जरूरी है कि मुझे बुराई से भी बैर रखना होगा। यदि मुझे परमेश्वर से सच्ची संगति रखनी है तो मैं कभी बुराई को सहन नहीं करूंगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। नीति वचन पहला अध्याय पद 8, हे मेरे पुत्र। संपूर्ण प्रथम भाग में सुलेमान अपने बेटे को संबोधित कर रहा है। नीति वचन पहला अध्याय पद 8 से लेकर 10 तक। और सुलेमान ने अपने पुत्र को संबोधित करते हुए लिखा है, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभयमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। बुराई के अवसर जो हमें हर दिन मिलते हैं उन्हें स्वीकार ना करें। यदि पापी लोग हमें लुभाएं तो उन्हें अपनी सहमति ना दे। नीति वचन पहला अध्याय पद 11। यदि वे कहे हमारे संग चल, निस्संदेह ये मनुष्य वास्तव में चोर के समान होते हैं। नीति वचन पद 11 से लेकर 16 तक, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना धरना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। यहां एक छोटा सा लुभावना नीति वचन है, पर पता नहीं इस स्थान पर क्यों रखा गया है। लेकिन वो कहता है, नीति वचन पहला अध्याय पद 17, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। यदि आप पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पक्षी के देखते आप जाल फैलाते हैं तो वो फंसेंगे ही नहीं। ये प्रयास व्यर्थ है।
वे जाल में फंसेंगे ही नहीं, परंतु अब वो दुष्ट मनुष्य के बारे में कहता है। नीति वचन पहला अध्याय पद 18 से लेकर 21 तक। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। अब पद 20 से ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान बुद्धि से निराश हो गया है, जबकि कुछ लोग अपने आदर्श के रूप में यीशु मसीह को देखते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी है। हम आगे जानेंगे जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर वो सड़कों पर पुकारती है। वो कहती है, नीति वचन पहला अध्याय पद 22 से लेकर 29 तक, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? लंबे समय के लिए तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भावंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और साकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। अतः धर्मशास्त्र व्यक्त करता है कि जो लोग बुद्धि का इनकार करते हैं, अर्थात बुराई से बैर नहीं रखते, उन पर विपत्तियां आ पड़ती है। अंततः उन पर विपत्ति आएगी। परमेश्वर कहता है, जब विपत्ति आएगी तब कोई भी उनका सहायक ना होगा। नीति वचन पहला अध्याय पद 30 से लेकर 33 तक। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात के लिए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। सुलेमान अपने पुत्र के लिए ही लिखना जारी रखता है।